दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस पे। आपको पता होगा बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, अभी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो हिंदू खुद जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि हिंदू जाते हैं, जात में बंटते हैं, बनिया कोई बनता है, कोई कुशवाहा बनता है, कोई यादव बन जाता है, कोई राजपूत बन जाता है। सब एक एक नेता को चुनते हैं, जो उनका जातिवाद नेता होता है उसे चुनकर वोट दे देते हैं। और जो नेता होते हैं उनको पता है कि ये जाति में बट गए, हिंदू तो वोट देगा ही अलग अलग नेता को, हम एक साथ गठबंधन कर कर अपना पार्टी बना लेंगे, चोर चोर मौसेरे भाई करके राज करेंगे। लेकिन मुस्लिम का जो वोट है वो तो सारा का सारा आने वाला है विपक्ष को ही, कांग्रेस को ही आने वाला है। तो इसीलिए उनको पता है कि मुस्लिम तो हमें वोट देगी, तो इसीलिए मुस्लिम का ज़्यादा साथ देते हैं और हिंदू का साथ नहीं देते। ये पॉइंट आप पकड़िए। हिंदू अगर एक साथ होकर, एकजुट होकर, जाति में न बटकर, सिर्फ और सिर्फ हिंदू होकर अगर मोदी को वोट देगा, कमल पर बटन दबाएगा, तो ये नेताओं का हिम्मत है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का डिफेंड करें, ये हिंदू को भी डिफेंड करेंगे। क्यों अभी बंगाल में मुर्शिदाबाद में ये कुछ हो गया, कोई भी नेता नहीं बोल पाया मुखर होकर कि बंगाल में जो भी हो रहा है ममता बनर्जी गलत करी। अभी मैं कल एक डिबेट सुन रहा था न्यूज 18 पे, रूबिका लियाकत का कुछ डिबेट था, शो था। वहाँ पे एक कांग्रेस की जो नेता है महिला, वो कुछ एक शब्द भी नहीं बोलती है बंगाल पे बोलने के लिए कहा गया तो वो बोलती है कि चला वहाँ पे रामजी सुमन का जो घर है वहाँ पे चले गए, जो कि करनी सेना के लोग थे। वो हथियार लहरा रहे थे, हवा में अपना तलवार लहरा रहे थे। ये सही था। आगरा में उनका घर है रामजी लाल सुमन का। आपको पता है संसद में क्या उन्होंने भद्द व्यवहार दिया था। उन्होंने बोलना भी मुझे पाप लग रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना वो मतलब गाली के समान है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना, क्योंकि संसद में जो आदमी खड़ा होकर ये बोल रहा है साफ साफ कि बाबर मेरा बाप है, तो उसके सामने अब क्या बोलना चाहिए। तो उसका बाप बाबर जरूर है, लेकिन वो इंडिया में रह रहा है, ये भी ध्यान देना चाहिए रामजी लाल सुमन को। तो यहाँ पे कार्ड खेल दिया गया था कि वो दलित है। अच्छा ठीक है, वो करनी सेना हवा में हथियार लगा थी, लेकिन वहाँ पे परमिशन था, वो शांतिपूर्वक हो रहा था सारा कुछ। पुलिस भी थी वहाँ पे, प्रशासन थी। लेकिन बंगाल में कोई भी प्रशासन नहीं है, प्रशासन आ नहीं रही है, प्रशासन किसी को बचा नहीं रही है। एक हिंदू ही घर में एक बेटे और बाप का हत्या कर दिया, वहाँ पे कुछ नहीं बोला गया। हिंदू के घरों में पत्थर चला रहा है, वहाँ कुछ नहीं बोला गया। मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मेरे इस बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है हिंदू नहीं जागने वाले। हिंदू जाति में बटेंगे तो कटेंगे। कैसे योगी ने बोला, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो वही कुछ अभी बंगाल में हुआ, देख लीजिए। आपके लिए ये मतलब सीखने वाली बात है। सीखे तो आप यहाँ भी नहीं, जब अफगानिस्तान में सारा कुछ हुआ, हिंदू को भगाया गया। हिंदू थे कितना परसेंट रह गए। बांग्लादेश में सेम देख लीजिए, अब पाकिस्तान में देख लीजिए। तो एक और मिनी पाकिस्तान, तो टीएमसी के नेता बोलते हैं मिनी पाकिस्तान है ये, तो वो अलग हो जाएगा। ऐसे करके इंडिया का सारा जो राज्य अलग हो जाएगा और हिंदू विलुप्त हो जाएगा, धर्म परिवर्तन कर लेगा। जो धर्म परिवर्तन नहीं करेगा वो मारा जाएगा। तो ऐसे करके अगर हम भागते रहे, अभी 400 लोग वहाँ से भागे हैं, बंगाल से, मुर्शिदाबाद से 400 लोग भागे हैं। और पूरा जनसंख्या आप जाकर यूट्यूब पे देख लीजिए, कुछ न्यूज में, या फिर गूगल करके देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में जो जनसंख्या है वो 1998 से लेकर या फिर उससे पहले से लेकर अभी 2025 तक कितना हिंदू का जो संख्या है वो घटा है, और जो मुस्लिम है उसका संख्या कितना बढ़ा। यहाँ पे तो न्यूज में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है ये आकर फैला रहे हैं आतंकवाद। ये 2-3 महीना पहले से प्लान हो रहा था कि बंगाल में दंगा करना है, ऐसा ऐसा कुछ करना है। जैसे बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हुआ, वैसे बंगाल के साथ हिंदुओं के साथ होगा। बांग्लादेशी सारे घुसपैठिए आकर बंगाल में ये कुछ किए हैं। ये एनआईए का मांग भी हो रहा है जांच करने के लिए। तो सारा कुछ हो रहा है, ये सोची समझी चाल है ममता बनर्जी की, भी मिली हुई है बांग्लादेश से। मुझे कहने से कोई भी झिझक नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी एक शब्द ही नहीं बोली और बोल रही है कि कोई भी हो नहीं बचेगा, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, लेकिन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अभी भी भड़का रही है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करो। अरे भाई, ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, ये बताओ आकर मीडिया के सामने। एक्शन लो, एक्शन नहीं ली। जब सारा कुछ हो गया तो आ गई संपत्ति बटोरने के लिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो आपको पता है, अभी बंगाल में हुआ जो कुछ पता है। लेकिन अभी भी आप लोग अगर एक नहीं रहे, एक हिंदू होकर नहीं रहे, सिर्फ जाति में बटे हुए रहे, तो कुछ नहीं होने वाला है। हिंदू के साथ ऐसा ही होगा, पहले से होते आया है, देश आजाद से पहले से होते आया है, और अभी भी हो रहा है। कुछ नहीं बदला, बल्कि और ज़्यादा हो रहा है। तो
तो सोच लीजिए, वहाँ बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू जनसंख्या खत्म हुई, मुस्लिम बढ़ी, तो ये सब कहाँ गई? धर्म परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश से कुछ मुस्लिम आए, रोहिंग्या तो ऐसे हमारे देश में बसे हुए हैं। अभी रोहिंग्या को मार के भगाने के खिलाफ कोई कानून बन जाए तो देखिए सीए लगा तो वहाँ पे फैला गया, जो मुस्लिम है उसका नागरिकता चला जाएगा। किसका नागरिकता चला गया भाई? एक न्यूज़ ला कर दिखा दीजिए, एक कोई आदमी को बैठा कर बोलवाइए किसका नागरिकता गया। सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जाता है। वक्फ बोर्ड में किसी का कुछ लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड में जो भी कुछ बदला हुआ है वो गरीब मुस्लिमों का ही बदला हुआ है, गरीब मुस्लिम का ही फायदा होगा। लेकिन फिर भी ये जो नेता है, जितना ज़्यादा जो चिल्ला रहे, समझिए उतना ज़्यादा वो संपत्ति हड़प कर रखे हुए, वो उतना ज़्यादा संपत्ति हड़प के रखा हुआ है। अवैसी हो, दोगला आदमी, या फिर कोई और हो, वो बहुत ज़्यादा संपत्ति जो हड़प के रखा हुआ है वो ज़्यादा चिल्ला रहा है। ये आप देख लीजिए, न्यूज़ में आए दिन छाती कूटते रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। अरे सही बात बताओ। अब राजनीतिक करना है तो राजनीतिक अपने जगह पर, लेकिन देश के बांटने का राजनीतिक ये नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान तो अलग हो गया, अब हम लोग सह लिए, लेकिन अब एक और बंटवारा ये नहीं सहा जाएगा। अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो हिंदू मारा जाएगा, ये आप सोच लीजिए। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर जो करनी सेना थे वो रामजी लाल सुमन के घर पर तो गए वहाँ पे माफ़ी मंगवाने के लिए, लेकिन वो बंगाल में कब जाएंगे? बंगाल में कब हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाएंगे? और जो हिंदू है वो कब एक होंगे? कुछ दोगले हिंदू भी हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे दोगले हिंदू हमारे जाति में हैं, जो कि हमारे जाति में रहकर भी मुस्लिम को बाप बना लेते हैं। तो ऐसे हिंदू को सबसे पहले मार के भगाना चाहिए। सबसे पहले वो हमारे धर्म के लिए खतरा है। ऐसा हिंदू दोगला को मार के भगाना चाहिए। 100 करोड़ हिंदू बोला जाता है कि है, लेकिन 100 करोड़ नहीं, आप मानकर चलिए कि 40 से 50 करोड़ का हिंदू असली हिंदू है, कट्टर हिंदू है। जो बाकी बच गए 50 करोड़, वो जो है वो दोगले हिंदू है, वो बाबर के पैदाइश। जो हिंदू में रहकर हिंदू के खिलाफ बोलते हैं वो बाबर के पैदाइश है। आप देख लीजिए, अभी कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोला बंगाल पे हुआ जो हिंदू के साथ, हिंदू पलायन कर गए, टंकी में जहर मिला दिया गया। अब इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है, बताइए, कोई नेता नहीं। कांग्रेस का राहुल गांधी ने बोला, जिसको आप बाप बनाकर बैठे हुए हैं, कांग्रेस का राहुल गांधी, दोगला आदमी, कुछ नहीं बोला। अब मायावती कुछ नहीं बोली, उधर से अखिलेश ने कुछ बोला, इधर बिहार से तेजस्वी दोगला आदमी कुछ नहीं बोला। तो ये मैं कितनों का नाम गिनवाऊं? बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया गठबंधन में हैं और बोलते हैं कि सेकुलर देश, सेकुलर देश। अब सेकुलरता कहाँ गई? सेकुलर के नाम पर सो कॉल्ड तुम्हारा जो मतलब दोगलापन है वो कहाँ गया? तो ये सारा कुछ बोलना चाहिए आकर, और हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि जो कुछ हिंदू के साथ हुआ है, अभी किसी नेता ने आवाज़ नहीं उठाया विपक्ष के, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अलावा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी हिंदू सपोर्टर है तो इसको वोट दीजिए। कोई भी नेता अगर हिंदू को सपोर्ट करती, हिंदू के बारे में बोलती है मुखर होकर, तो उसको वोट देना दीजिए। क्योंकि हिंदू अगर अपने धर्म को नहीं बचा पाया तो नौकरी लेकर कोई फायदा नहीं। नौकरी लीजिएगा, आप लोग नौकरी लीजिएगा, अगर आपका फैमिली नहीं सेफ है तो नौकरी का क्या रहेगा भाई? अगर आपका देश में मंदिर नहीं है, आप अगर पूजा करने नहीं जा रहे हैं तो अपने धर्म को कैसे समझिएगा? तो ये सारा कुछ है। बहुत कुछ बोला गया राम मंदिर के बारे में भी, कि जो राम मंदिर को जगह मिली हुई है तो इतना पैसा खर्चा करने का क्या जरूरत है? वहाँ हॉस्पिटल और स्कूल बना दें, हो जाएगा, वहाँ पे अच्छा चीज़ होगा। लेकिन राम मंदिर बना वहाँ पे बोला गया, लेकिन जो बाबरी मस्जिद बनने के लिए 5 एकड़ का ज़मीन दिया गया है, शायद उससे ज़्यादा, वहाँ पे नहीं बोला गया। वहाँ पे एक शब्द इन्होंने नहीं बोला, दोगले नेताओं ने, विपक्ष के, कुछ नहीं। तो ये भी आप समझिए, ये भी फ़र्क है। अभी राम मंदिर के द्वारा अभी टैक्स उन्होंने दिया, राम मंदिर ट्रस्ट ने, और 300, 350 या फिर 400 करोड़ का, वो उससे मंदिर बनाइए, उससे आप लोग कॉलेज बनाइए, अस्पताल बनाइए। वो नहीं, राम मंदिर तो बन गया एक बार, लेकिन उससे पैसा कितना आएगा ये भी आप सोचिए। ये मानसिकता जो है इन्होंने, विपक्ष ने क्या रखा है। अब मस्जिद बनेगी, मस्जिद कितना टैक्स देती है भाई सरकार को, बताइए। जितना भी हिंदू मंदिर है वो सरकार के अंडर में, सरकार से टैक्स लेती है, सरकार उसके सोना को यूज भी करती है। लेकिन जो ये मस्जिद है, जो मजार है, जो मदरसा है, उससे सरकार को क्या फ़ायदा आता है, ये भी ज़रूर आपको बताना चाहिए। और जो भी मेरे बात से सहमत है ज़रूर कमेंट करके ये कुछ मुझे बताइएगा, मुझे समझाइए। ये जो वक्फ बोर्ड है, इससे क्या मुस्लिमों का हक छीना गया भाई? जो अनलीगल चीज़ है वही तो आपसे लिया जाएगा। जिसके पास कागज, जो ज़मीन का आपके पास है, वो तो ज़मीन आपके पास लिया नहीं जा रहा है, वो तो आपके पास ही रहेगा। लेकिन ये चीज़ माफिया राज हो गया था, जो कांग्रेस ने कर दिया था 2013 में सत्ता जाने से पहले, कि अब तो मेरा सत्ता चल जाएगा, ऐसा कर दे, मुस्लिम को फ़ायदा दिला देते जी। तो उसके बाद से 2013 के बाद से 2025 तक में 21 लाख एकड़ ज़मीन बढ़ा है मुस्लिम का।
पहले देख लीजिए आप, वक्फ बोर्ड कब से शुरू हुआ, उसके बीच से लेकर 1913 से लेकर 2013 तक 9 लाख एकड़ जमीन था वक्फ बोर्ड का। लेकिन अब कितना हो चुका है, 21 लाख एकड़ जमीन सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 साल में, 2013 से लेकर 2025 तक के बीच में। तो आप सोच सकते हैं कितना माफिया राज हो चुका था। जिस जमीन में बोल देता था वक्त, ये जमीन मेरा है, हम यहाँ वक्त का जमीन है, उसका हो जाता था। ना ही कोर्ट ना कचहरी, सब कुछ अपने बन जाते थे। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ, ये भी आपको समझना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड में बदलाव ये हुआ है कि जितना भी मुस्लिम थे उसके भी जाति का कुछ कुछ लोगों को जोड़ा गया है, कुछ महिलाओं को जोड़ा गया है, कुछ हिंदू को भी जोड़ा गया है। वो चीज़ है, हिंदू को भी जोड़ा गया। आप अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई ठीक है मानते हैं, तो हिंदू को रखने में क्या दिक्कत है। यहाँ तो दोगला है आप, ये जो बात बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो झूठ है। या फिर ये झूठ है कि आप लोग हिंदू का तो जमीन ले सकते हैं, लेकिन हिंदू को अपने बोर्ड में नहीं रख सकते। हिंदू फिर भी दखल नहीं करेगा आपके बोर्ड में, फिर भी आप हिंदू को नहीं रख सकते। ये विवाद हिंदू के लिए ही हुआ। और ये जो अभी बंगाल में हुआ है, बंगाल को बना ही चुके हैं ये लोग, ममता बनर्जी बना ही चुकी है। लेकिन जो बंगाल में हुआ है मुर्शिदाबाद में, वो वक्फ बोर्ड का कुछ ये नौटंकी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये था कि सरकार ऐसा कानून कुछ लाए, कुछ सरकार ऐसा कुछ करे कि उनको मौका मिले कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ हंगामा हो। क्योंकि फिलिस्तीन का झंडा, गाजा का झंडा, फिलिस्तीन का आतंकवादी का पोस्टर लहराया जा रहा था। तो ऐसा क्या जरूरी पड़ गया था कि गाजा का आतंकवादी का झंडा लहराना पड़ा, आतंकवादी को दिखाना पड़ा। तो ये से पता चलता है जो मुस्लिम है हमारे देश के लिए खतरा है, मुस्लिम आतंकवादी है। ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप जाकर देख लीजिएगा, किसी भी चैनल पे आप जाकर देखिए, वहाँ पे हिंदू का झंडा उतारा जा रहा है, बस से भगवा झंडा को उतारा जा रहा है, कैसे वहाँ फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है, आतंकवादी का फिलिस्तीन का उसका पोस्टर लहराया जा रहा है। ये कुछ प्रमाण है, साक्ष्य है, इसको कोई मतलब सबूत की जरूरत नहीं, सबूत पड़ा हुआ है सारे सोशल मीडिया में, आप जाकर देख लीजिए। मैं इसे हवा में बात नहीं कर रहा, ये चीज़ आप जाकर देखिएगा, फिर आप बोलिएगा ये बात मैंने जो बोला है वो गलत है या फिर सही। तो आपका गलती है, जो मुर्शिदाबाद में हुआ जो कुछ, वो हिंदू का गलती है, साफ बात, ये हिंदू का गलती है। क्योंकि जो नेता है वो तो चल जाते हैं, मुस्लिम वोट करके चल जाते हैं, लेकिन हिंदू जाति में बैठकर अलग अलग नेताओं को वोट देता है, एक होकर एक नेताओं को वोट नहीं देता। लेकिन मुस्लिम जो है एक होकर एक नेता को वोट देता है। मुस्लिम में भी कई जाति है, लेकिन कभी भी आपने नहीं सुना शिया, सुन्नी, रोहिंग्या, ये सारा कुछ आपने नहीं सुना। लेकिन हिंदू में कुशवाहा, बनिया, तेली, यादव, राजपूत, पंडित, ये सारा कुछ सुना है। लेकिन मुस्लिम नहीं सुना, क्योंकि वो एक है, आप लोग एक नहीं है। तो एक होइए पहले, तब किसी पर सवाल उठाइए कि उसके सरकार ने ऐसा किया, उसके सरकार ने ऐसा नहीं किया, ऐसा करना चाहिए। तो ये पहले अपने आप में कमी खोजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, हम क्या कर रहे हैं, हम किसको वोट दे रहे हैं, ये कुछ देखिए। तब देश हित में काम हो उसको वोट दीजिए, देश विरोधी जो काम करे उसको नहीं। सो कॉल्ड ममता बनर्जी जैसे नेताओं को तो वोट कतई नहीं दीजिए। आप देख सकते हैं कांग्रेस का वोट पहले 2019 में कितना आया था, 50 या 53 आया था। अब 99 सीट आए हैं पूरे लोकसभा में, 99 सीट कांग्रेस को आए हैं। लेकिन कांग्रेस कहाँ पे अभी पूरा तरह से बौखलाई हुई है, एकदम लग रहा है कि हम तो प्रधानमंत्री बन गया राहुल गांधी, मतलब हम जीत गए। तो लगता है कि 99 सीट जीते, ऐसे खुश मना रहे थे, मतलब पूछिए मत। ये सरकार बना लेते तो क्या होता, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।